अल्लाह ने कुरान में नबियों को, अम्बिया को आबिदीन का नाम दिया, कानू लना आबिदीन। और फरिश्तों को अल्लाह ने साजिदीन के लक़ब के साथ पुकारा। आज देखना आपने इमाम की मंजिल और मर्तबा कि अगर आबिदीन की महफिल लगे तो ये ज़ैनुल आबिदीन हैं, अगर फरिश्तों की सफ़ लगे तो ये सैयदुल साजिदीन हैं। जरा अज़मत का अंदाज़ा कर, ये हुसैन का कितना बाअज़मत बेटा है जो तेरा और मेरा चौथा इमाम है। जहाँ आबिदीन में ओ आदम से लेकर ईसा तक नबी मौजूद हैं ना, उनके वली, उनके वसी मौजूद हैं, कायनात के बड़े बड़े इबादत गुजार वहाँ मौजूद हैं, लेकिन उनमें ज़ैनुल आबिदीन फ़कत एक ही है जो अली का पोता फिर अली है। अगर फरिश्तों की सफ़ लगे तो फिर देखो फरिश्तों के अंदर जितने बड़े बड़े फरिश्ते हैं, तारीख़ ने लिखा कि सबसे पहला फरिश्ता कौन था जिसने सजदा किया। किसी ने इसराफील लिखा और किसी ने जनाब जिब्रील लिखा। जनाब जिब्रील ने लिखा जिसने, उन्होंने कहा कि जनाब जिब्रील ने चूँकि सबसे पहले खुदा को सजदा किया था, इसलिए अल्लाह ने उन्हें रहमत लिल आलमीन की तरफ वही करने के लिए मामूर किया। या इसराफील लिखा तो इसराफील की निशानी पे अल्लाह ने कुरान लिखवाया कि इसने सबसे पहले मुझे सजदा किया। लेकिन जितने भी बरगुज़ीदा फरिश्ते हैं ना, अल्लाह के मासूम फरिश्ते हैं, जितनी भी उनकी बुलंदी है, जितने भी सबसे पहले भी जिसने सजदा किया है ना, लेकिन जब भी सैयद और साजिदीन का नाम आएगा तो फरिश्तों की बात में भी तेरे मेरे इमाम का नाम आएगा। इसलिए कह रहा हूँ ज़रा पहचान कर, मारिफत हासिल कर, अल्लाह ने तुझे मुझे किस दरवाज़े पे बिठाया है जो आबिदीन की जीनत है और साजिदीन का सरदार है। जनाब का दूसरा लक़ब सज्जाद है। अली तो नाम है, सज्जाद लक़ब है। सज्जाद इस वजह से कहते हैं कि मौला हर नेमत मिलने पे सजदा शुक्र करते थे। कुरान मजीद की आयत पढ़ते, जहाँ नेमतों की बात होती वहाँ सजदा शुक्र करते, जहाँ जहन्नम की बातें होती वहाँ से अजाब से बच जाने का शुक्र अदा करते। जब नमाज पढ़ते फिर सजदा करते, जब कोई नेमत मिलती सजदा करते, जब कोई चीज़ मिलती सजदा करते, अल्लाह की रहमत याद आती तो सजदा करते, जब कोई तोहफा देता तो सजदा करते। इस वजह से इमाम को सज्जाद कहा जाता है। और इमाम का एक और लक़ब है ज़ुस्सफ़नात। ज़ुस्सफ़नात उसे कहते हैं जिसके आज़ाए सजदा पे गट्ठे पड़ जाते हों। इमाम को सजदे कर करके पेशानी और जो जिसे हम टखने बोलते हैं उन पे इतने गट्ठे पड़ जाते थे कि 2 दफ़ा इमाम को साल में कटवाने पड़ते थे। अब यहाँ से हमें कुछ अंदाज़ा होना चाहिए कि हम जिस इमाम को मानने वाले हैं, इमाम इतना बुलंद मर्तबा, साजिद, सज्जाद, ज़ैनुल आबिदीन, तो मानने वाला कैसा होना चाहिए। नाराज़ तो नहीं होते पे। यहाँ अल्लाह ने इतना बुलंद पीर हमें दिया है तो मामूम कैसा होना चाहिए। मैंने वो मजलिस कभी नहीं पढ़ी जिसमें फ़कत वाह वाह मेरी मतमनत रहो। मैं यहाँ कुर्बतन इल्लल्लाह की नियत करके बैठता हूँ। मैं फिर उसके बाद जब कुर्बतन इल्लल्लाह, तो ये परवाह ही नहीं है कि कितना रिस्पांस आएगा कितना नहीं होगा। मैंने राज़ी करना तो खुदा को या बाहर में बैठे हुए यूसुफ ज़हरा को। इसलिए यहाँ पर हमें गौर और फिक्र करनी चाहिए कि हम जिस इमाम के मानने वाले हैं वो कितना इबादत गुजार है और मैं कितना इबादत गुजार हूँ। इमाम जो कहते हैं कूनू लना ज़ैनन, कि हमारे लिए बायस जीनत बनना, बायस नंगो आर न बनना, तो जीनत मैं कब बनूंगा उनके लिए। यही एक लम्हा फिक्र है।